पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कार्रवाई की गई है, एयर स्ट्राइक की गई ठीक 15 दिन बाद, और पीओके में घुसकर हमारे सेना ने जो स्ट्राइक की है उसमें आतंकियों की कमर भी तोड़ी गई है। इसको लेकर जो पब्लिक की रिएक्शन है उनसे बात करेंगे, जो यहाँ बैठे हुए हैं लोगों से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के जो पीओके है उसमें आतंकी बैठे हुए हैं और उन पर हमला हमारी सेना द्वारा किया गया है, आप क्या कहें? देखो, जो पहलगांव में जो हमारे पर्यटक थे उनके साथ बड़ा बेहुदी हरकत की है इन आतंकवादियों ने। एक अनजान और बेकसूर लोगों को जो है बगैर किसी मतलब के मौत के घाट उतारा है। इनसे बदला लेना तो बहुत ही जरूरी था। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा सोच समझ करके एक कदम उठाया। जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार और हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा चलाया गया वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा। ऑपरेशन सिंदूर हमारी 26 बहन और बेटियों का सिंदूर आतंकवादियों द्वारा जो है पहुंचा गया था। जिन्होंने हमारी बहन और बेटियों का सिंदूर को मिटाया, हमारी देश की सेना ने जो है उन्हीं को जड़ से मिटा दिया। बड़ी खुशी हुई हमें इस बात की। दुख इस बात का है कि हमारे बेगुनाह बेकसूर लोगों को मौत के घाट इन आतंकवादियों द्वारा जो उतारा गया, ये दर्द बिल्कुल असहनीय था। और हमारी जो सेना ने हमें गर्व हमारी सेना के ऊपर कि हमारी सेना ने जो है बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर जा करके आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। 1:10 से लेकर के आधे 1 घंटे के अंदर अंदर 9 बहुत बड़े बड़े ठिकानों को उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया। एक में तो ये बताते हैं कि केवल एक ही आदमी बचा, बाकी उसके 15-16 परिवार के सदस्य सभी खत्म हो गए, जितने भी आतंकवादी थे। वो भी ये कहता हुआ सुना गया है, उनके वो अखबारों के माध्यम से पता चला कि अगर मैं भी मर जाता तो बड़ा अच्छा हुआ। और ऐसे आतंकवादियों को हमारी सेना किसी भी हालत में, ये तो एक ट्रेलर था, आगे आने वाले समय में अगर कोई इस प्रकार की हरकत हुई तो हमारी सेना इतने दमदार है कि इनको किसी भी हालत में जो है पाकिस्तान में इनके घर में घुस करके खत्म करेगी। आप आर्मी में रहे हैं, रिटायर हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी एलओसी पर सीज फायर हो रहे हैं, हमारे जवान भी जवाब दे रहे हैं, तो क्या आगे की स्थिति सोचते हैं? देखो, जो सीज फायर को तोड़ रहे पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब सीज फायर का मतलब होता है अमन शांति, और सीज फायर का उल्लंघन कर करके और जो पाकिस्तान सीज फायर तोड़ करके जो फायरिंग कर रहा है हमारी भारत देश की तरफ, ये एक बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी है। अगर पाकिस्तान के मन में ये है कि भारत कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर भारतीय सेना को एक बार सिर्फ एक ऑर्डर मिलने की जरूरत है, हमारी सेना में इतने जाबाज और इतने कर्मठ सिपाही हैं कि घर में घुस करके एक एक को खत्म कर देंगे वो। लेकिन ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की ना होकर के ये आतंकवादी और हिंदुस्तानी सेना की लड़ाई है, और आतंकवादियों को ही चुन चुन करके मारना हमारी सेना का फर्ज है। इसलिए हमारी सेना नहीं चाहती कि जो है पाकिस्तानियों के माफिक गद्दारी करके सीज फायर तोड़ करके आम जनता को मारा जाए। बताया गया कि जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो एक बहुत ही सराहनीय है। अब और भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो ये आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको लेके आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा देश जो है कभी से ही वो शांत प्रिय देश रहा है, और उसकी हमेशा ये सोच रही है कि दूसरा देश या पड़ोसी देश भी शांति से रहे और हमें भी शांति से रहना चाहिए। ये पीछे जो पहलगाम की जो घटना घटी थी तो बहुत ही निंदनीय थी। इसको इन आतंकवादियों के द्वारा, पड़ोसी देश के द्वारा मजबूर कर दिया गया कि वो आतंकवादियों के ऊपर हमला करें। और दूसरी बात ये कि ये जो स्ट्राइक की गई है ये पाकिस्तान के ऊपर न होकर या सिविलियन के ऊपर न होकर आतंकवादियों के ऊपर की गई है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है हमेशा ही जो है आतंकवादियों को बढ़ावा देता रहा है, और समय समय के ऊपर जो है यह देश के अंदर जो है निर्दोष लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया है। इसलिए इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए या पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए जो ये स्ट्राइक की गई है,
इसका हमें जो है वो हमारे सैनिकों के ऊपर जो है काफ़ी गर्व है और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस प्रकार की जो स्ट्राइक करके जो है वो आतंक को खात्मा करने की जो शुरुआत की गई और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की जो है स्ट्राइक चलती रहेगी जब तक पड़ोसी देश से बाज नहीं आ जाता। लोगों का कहना है कि लगातार जो सीज फायर किए गए पाकिस्तान की ओर से वो बौखलाहट है और जो स्ट्राइक की गई वो बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है भारत द्वारा, आप क्या? भारत द्वारा जो की गई है सरकार की सराहना है। ये एक मिलिट्री की भी अपनी उन्होंने अपने बखूबी से अपना करते हुए पूरा निभाया। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, न कोई जात होती। आतंकवाद आतंकवादी होता है, उसका जो जवाब देना है वो जवाब दिया गया है। मैं सरकार के सराहना करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम किया है। तो लोगों का कहना है कि जो स्ट्राइक की गई थी वो बिल्कुल सही है। आपका क्या कहना है? आप तो फौज से रिटायर भी हैं, तो क्या मैं हमारे भारत देश की तरफ से हमारी सरकार को भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारत देश में लाखों की संख्या में एक्स सर्विसमैन आज अवेलेबल हैं। अगर हमारी सरकार हमें हुक्म दे तो हमारे फौजियों की जरूरत ही नहीं। हम एक्स सर्विसमैन इतने हैं कि पाकिस्तान के उग्रवादियों की आतंकवादियों की हम धज्जियां उड़ा सकते हैं। अगर सरकार हमें ऑर्डर देगी तो आज भी हम बॉर्डरों पर जाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक्स सर्विसमैन का भी यही कहना है कि बहुत ही गर्व हमारी सेना पर है। अगर सरकार चाहे तो एक्स सर्विसमैन भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी सेना के। जो हम एक्स सर्विसमैन ही पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको सबक सिखा सकते हैं। सर की दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा।